दोस्तों, टारगेट विद HT01 में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकेश कुमार LCM एंड SCF के अगली वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा महत्तम समापवर्तक 6 तथा लासा 5040 एक पहली संख्या, फर्स्ट संख्या पहली संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उनको करने का तरीका क्या होता है, पहले हम ये तरीका सीखेंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है, एक 12 दे रखी है और एक 18 दे रखी है, दो संख्याएं दे रखी हैं। अगर इनसे HCF पूछा जाए इनका, 12 का HCF क्या होगा, तो 12 का HCF 12 और 18 का HCF क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये 6 से कट जाएगी। आप लोगों को ये पता हुआ है कि जो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो सभी में हाईएस्ट मतलब सभी में कॉमन आए। तो अगर आप देखेंगे तो 6 यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, 6 यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF इसका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। हमने हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसको हम आपको तरीका बता रहे हैं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो लिखा हुआ है, हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो आपको पता है, जब हमने 12 और 18 का जो HCF निकाला तो कितना गया, HCF 6 आ गया। और LCM क्या होता है, जो कॉमन मिल रहा हो वो तो हम लेते ही हैं, जो कॉमन नहीं मिलता है उसको भी हम साथ में लिखते हैं। तो LCM क्या हो जाएगा, LCM 12 × 18। तो अगर इनका LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 तो कॉमन मिल ही रहा है, इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे। अगर 12 और 18 का LCM लेंगे तो अगर आपको पता है 6 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2, यहाँ पे कितना बचेगा, 3। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 6 × 12 36, LCM 36 आ जाएगा 12 और 18 का। अब आपको पता है 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 की पावर 2 गुणित 3 की पावर 1, और 18 के कितने होते हैं, यही होते हैं भाई, 2 3 के अंदर 2 18 और 12 के ये गुणनखंड होंगे। तो आप अगर अब देखेंगे यहाँ पे, तो HCF अगर यहाँ से निकालेंगे तो आपको पता है कि जो हमको कॉमन मिलता है दोनों जगह पे, तो वो हम लेते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे भी 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 है और यहाँ पे कितनी है, 2 की पावर 1 है। तो हमें यहाँ पे कॉमन क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 की पावर 1 लिख देंगे, अब यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, 3 की पावर 1। तो हमने क्या लिखा था, वही 6 लिखा था। अब अगर इसी तरह से अगर इसमें देखें LCM में, तो LCM में आपको पता है कि हमको जो कॉमन मिलता है वो तो हम लिख भी देते हैं, और जो नहीं मिलता है उसको भी हम लिखते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 की पावर 2, यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है। तो अगर हम 3 की पावर 2 लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 सबसे ज्यादा ये है, तो 2 की पावर 2 की पावर में देखिए 2 की पावर 1 भी आ जाएगा, और 3 की पावर 2 में 3 की पावर 1 ये यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना आंसर इसका आ जाएगा, 36 आ जाएगा।
ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। तो अगर मान लीजिए हमने दो संख्याएं ली थी, इसको हम पहली मान लें और इसको हम दूसरी मान लें, तो अब आपको पता है कि पहली संख्या यहाँ पे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। देखिए, जब दोनों संख्या, जो पहली संख्या लेंगे और दूसरी संख्या जब हम लेंगे, तो इनका जो दोनों का गुणनफल है वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। क्योंकि जब ये संख्या एक दूसरे के मल्टीपल में है और बराबर में है किसके, लासा और मासा के, तो ये संख्या इनके बराबर होंगी और ये संख्या इसके बराबर होंगी। तो अब आप यहाँ पे देखिए, पहली संख्या कितनी हमने ली थी, 12, तो ये 12 हो जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी थी, 18। ठीक है, अब आप देखिए लासा कितना है यहाँ पे, 36 है। ठीक है, और मासा कितना है, मासा यहाँ पे कितना है, 6 है। तो अगर हम इसको गुणा करेंगे, 12 8 96, 12 एकम 12 8 20 और 21 216, ये हो जाएगा। और 6 4 36 के 6 हंसले आए 3, 6 3 18 19 20 21 216। अब आप देखिए यहाँ पे जो पहली संख्या का गुणनफल और दूसरी संख्या जो गुणनफल है वो बराबर किसके है, लासा इंटू मासा के। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इतना मान इसका आ रहा है, इतना मान इसका आ रहा है, दोनों का मान समान आ रहा है। ठीक है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, लासा गुणे मासा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। देखिए, ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चन आगे बहुत मुश्किल होगा करना। ठीक है, क्योंकि देखिए पहली संख्या, जैसे कोई दो संख्या दे रखी होगी तो आपको लासा पूछ सकता है या मासा पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। फिर उसके बाद अगर संख्या पूछना चाहेगा तो लासा और मासा दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, पहली संख्या निकालना। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए। एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। देखिए, जो एलसीएम होता है वो बराबर एचसीएफ इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। हम यहाँ पे एचसीएफ कितना है, सॉरी देखिए यहाँ पे एलसीएम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, और एलसीएम कितना है 36। ठीक है, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ यहाँ पे कितना है 6। ठीक है, 6 ये है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे x इंटू वाई लिखा हुआ, तो x और इंटू वाई, अगर देखिए यहाँ पे हमको 36 है, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। ये जो x इंटू वाई होते हैं इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। पहले आप ये समझिए कि 36 है तो हमको यहाँ पे 36 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 है। अब आपको पता है जब हमने एचसीएफ यहाँ पे 6 ले लिया, ठीक है, तो इसकी जो पावर है, एक पावर देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे 3 और 2 निकाल लेंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा यहाँ पे भाई। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 है, 3 दूनी 6 में से देखिए यहाँ पे भी 2 एक कॉमन ले लिया था और यहाँ से एक 3 कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे भी एक कॉमन, एक 3 बच रहा था और यहाँ पे 2 भी एक कॉमन बच रहा था। तो देखिए यहाँ पे 2 हमने ले लिया और यहाँ पे हमने 3 की पावर 1 ले लिया। ये चीज आप अगर समझ जाएंगे ना तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं। आप देखिए यहाँ पे जैसे हमने 6 लिखा है, एचसीएफ कितना है 6 है, हमने 6 ले लिया। जब आप इसमें से दोनों में से एचसीएफ निकाल देंगे तो क्या क्या बचेगा, यहाँ पे एक क्या बचेगा, 2 की पावर 1 यहाँ पे बचेगा भाई। अभी देखिए यहाँ पे कितना है 12 है, 12 में से अगर 6 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे कितना है 18, 18 में से अगर 6 निकाल लेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। 6 भी 18, 6 हमने निकाल लिया तो 3 ही तो बचेगा। तो ये हो जाएगी फर्स्ट संख्या और ये हो जाएगी सेकंड संख्या। तो यहाँ पे देखिए ये जो x और y है, ये या तो आप संख्या मान सकते हैं, ठीक है, या इनका अनुपात मान सकते हैं, रेशियो। ठीक है, या तो एक्स वाई का रेशियो मान लीजिए या इनको संख्याएं मान लीजिए। तो अगर एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई, तो एलसीएम अगर बराबर है तो ये जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ किसके बराबर होगा,
पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। जब हम HCF को पहली संख्या से गुणा करेंगे, नहीं उनके रेशियो से गुणा करेंगे, सॉरी, जब हम HCF को उनकी रेशियो से गुणा करेंगे तो पहली संख्या आएगी, फिर उसके बाद जब उसकी दूसरी तो ये दूसरी संख्या आ जाएगी। जब हम HCF को पहले रेशियो से गुणा करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, जब हम HCF को दूसरे रेशियो से गुणा करेंगे तो ये दूसरी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LCM बराबर क्या हो सकता है, HCF इंटू एक्स इंटू वाई। तो HCF इंटू एक्स से गुणा करेंगे तो ये फर्स्ट संख्या, HCF इंटू वाई से जब हम गुणा करेंगे तो ये सेकंड संख्या हो जाएगी। क्यों सेकंड संख्या हो जाएगी, आपको पता है कि LCM बराबर HCF इंटू एक्स इंटू वाई। तो HCF में हमने यहाँ पे 6 ले लिया था, लेकिन हमको भाई LCM के बराबर करना है, तो यहाँ पे 2 संख्या बच रही थी और यहाँ पे 3 संख्या बच रही थी। तो 2 पहली संख्या हो जाएगी और 3 मतलब पहला अनुपात हो जाएगा और 3 दूसरा अनुपात हो जाएगा। तो जो इन संख्या, ये जो रेशियो होगा HCF को जब हम पहली संख्या से गुणा करेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी, पहले रेशियो से गुणा करेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी, और जब HCF को y के साथ गुणा करेंगे तो ये दूसरी संख्या हो जाएगी। इस पे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वहां पे हम बताएंगे कि ये क्या होता है। ये दे रखा है कि दो संख्याओं का मासा इंटू लासा, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, LCM इंटू HCF। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, मासा कितना है 6, लासा कितना है 5040, और पहली संख्या कितनी है 210। हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी तो ये कट जाएगा, और ये 3 दूनी 6, 3 से 21, 7 से इसको काटिए, 7 7 49, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 से 8। तो ये दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 84 हो जाएगी। अब इसमें हम क्वेश्चन करेंगे खूब सारे, और आपको जो भी जहाँ पे समस्या आती रहेंगे उनको एक एक सॉल्व करते जाएंगे, तो आप लोगों को समझ में आता जाएगा। दो संख्याओं का लासा 2079 और उनका महत्तम समापवर्तक 27, यदि उसमें से एक संख्या या पहली संख्या, इनमें से एक संख्या 189, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो संख्याएं हैं, इनका लासा कितना दे रखा है, फर्स्ट इंटू सेकेंड पहली संख्या, LCM इंटू HCF। पहली संख्या कितनी, यहाँ पे क्या दे रखा है लासा, तो 2079, मासा कितना दे रखा है 27, और संख्या कितनी दे रखी 189, दूसरी संख्या को याद करनी है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे 9 से अगर काटेंगे 9 तो 27, 9 गुने 18, 9 एकम 9, 3 7 बार। फिर इसको अगर हम 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 6 और 7 दूनी 14, 6 20, यहाँ पे कितना बचेगा 67, 7 7 और 56, 7 9 63, 64, 65, 66, 67, 7 49। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 297, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं
5:7 के अनुपात में है, तो उसके उनके मासा तथा लासा का गुणनफल 1:2:6:5:3:5। तो संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। दो संख्याएं दे रखी हैं, वो अनुपात में है। जो रेशियो में संख्याएं होती हैं, अभी रेशियो में हम अगला चैप्टर लेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से बताएंगे। जब दो संख्याएं होती हैं तो ये जो अनुपात में होती हैं वो पूर्णतः संख्याएं नहीं होती, ठीक है, वो संख्याएं नहीं होती, रेशियो होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली संख्या क्या हो जाएगी, हम 5x मान लेंगे और दूसरी संख्या क्या हम मान लेंगे, 7x मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं जब इनके x के मान हम रखेंगे तब वो संख्याएं बनेंगी। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे उसने क्या कहा है, मासा इंटू लासा का गुणनफल। उसने मासा इंटू लासा का गुणनफल ही कर दिया है। उसने दोनों संख्याओं को मतलब लासा को भी और मासा को गुणा करके दे दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अब ये है कि एलसीएम और एचसीएफ का मान ही उसने टोटल कितना दे रखा है यहाँ पे 1 2 6 3 5। तो वहां पे काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 7 35। 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21, 42, 7 6 42 और 7 1 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और 3 6 1, ये किसका आपको दिख रहा है, वर्गमूल किसका है, 2 6 1। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ये हमको x बराबर ज्ञात हो गया है। अब उसने क्या बोला है, संख्याओं का योग। तो यानी कि संख्याएं कौन सी हैं, 5 हैं इंटू 7 है। तो इनका योग अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू एक्स। क्योंकि ये देखिए x में इनके पूर्णतः मान नहीं है, तो अगर ये दोनों संख्याएं 12 है और यहाँ पे हम x का मान कितना है 19 है, ये 19 x का मान निकला है। तो 12 में 108 के 8 हंस जाए 10, 12 1 12, 12 और 10 22। तो ये इनका योग जो संख्याओं का होगा क्या आ जाएगा, ये इनका संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 संख्याओं का लासा तथा मासा का योग और उनके बीच का अंतर के बीच का अंतर 512 और 496। यदि एक संख्या यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए कितना इजी सवाल है।
देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, दो संख्याओं का लासा तथा मासा का योग, यानी लासा और मासा का योग कितना दे रखा है, 512 दे रखा है। ठीक है, और अंतर कितना दे रखा है, यहाँ पे इसने देखो दे रखा है कि दो संख्याओं का लासा तथा मासा का योग, यानी लासा और मासा का योग कितना दे रखा है 512, और उनके बीच का अंतर 496, कितना है 496। तो आपको पता है जब दो संख्या है प्लस माइनस और प्लस एक प्लस में और एक माइनस में दी होती तो ये कट जाती है और ये 2l हो जाएगा। तो 2l हो जाएगा तो हमको ज्यादा वो नहीं करना है, हमको क्या करना है, इनको पहले जोड़ करके फिर दो से भाग कर देना है, और तो उसमें एक संख्या आ जाएगी, फिर पहली वाली में से दूसरी संख्या को घटा देंगे, घटाने के बाद हम 2 से भाग कर देंगे, तब संख्या निकल आएगी। अभी देखना, पहले हम आपको ऐसे बेसिक से बता देते हैं, ये कट जाएगा 2l बचेगा, तो 2l बचेगा 6 2 8 9 और 1 10 5 4 9। तो अगर हम 2 से इसको काटेंगे तो 2 चक्कू 8 2 पंचे 10 2 चक्कू 8, यानी कि लासा एलसीएम कितना आ गया, यल से एलसीएम हो गया। अब देखिए 459 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो अगर हम इस एलसीएम में से अगर इसमें से हम एलसीएम को हटा देंगे तो मासा आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 512 41454, 12 में से आ गया 8 बचा, 10 में से 5 गए 5 बचे, ये 58 बचा, सही है ना। 12 में से 4 गए 8, 10 में से 5 गया 5, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। अब यही चीज आपने जो इसमें से रख करके करी है, आपको डायरेक्ट मैं बताता हूँ कैसे आप अगर निकालना है इस प्रकार की। अगर इस चीज आपको एक प्रकार से निकालना है तो आप इनको क्या करिए, पहले 512 प्लस 496 को क्या करें, जोड़ दीजिए। 6 2 8 9 और 1 10 5 4 9 और 1 10, यार सही तो है ना। 6 2 8 9 और 1 10 5 4 9 और 10, ये हमारा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया था, तो 2 पंचे 10 2 0 0 2 चक्कू 8 ये आएगा। तो 512 में से 504 से जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा सिर्फ। ये सिर्फ कितना आ गया 8। तो अब यहाँ पे देखिए इतना आ रहा है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे 1008, 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10 2 चक्कू 8, 504 आ गया। यहाँ पे कितना लिखा हुआ 504। अब यहाँ पे क्या करना, घटाना, 12 में से 4 गए, 12 में से 6 गए, 512 में से 504 से जाएगा कितना बचेगा, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे भी 0, तो ये एचसीएफ आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया 8। अब बहुत इजी हो गया है सवाल। ठीक है, हमको एचसीएफ मिल गया है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो अब यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितनी, पहली संख्या इसमें दे रखी है कितनी 72, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है, और एचसीएफ कितना है 8, एलसीएम कितना है 504, 8 9 72, 9 9 चौक 36, 9 पचे 45 और 5 54, 9 छाक 54, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 56 हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल में जब उनके मासा से भाग दिया जाता तब 5775 प्राप्त होता है। लेकिन जब लासा से भाग दिया जाता है तब 25 प्राप्त होता है। उनमें से अगर एक संख्या एक संख्या 525 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, ये है। अब इसने क्या बोला है कि जब दो संख्याओं के गुणनफल यानी कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या को जब उनके मासा से भाग दिया जाता है यानी HCF से भाग दिया जाता है तो भाग दिया जाता है तब 5775 प्राप्त होता है। यानी पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या को जब हम HCF से भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 577, ये चीजें प्राप्त होगी। फिर उसने क्या बोला है, लेकिन जब लासा से भाग दिया था यानी कि इन्हीं संख्याओं को पहली इनटू दूसरी संख्याओं को जब हम LCM से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 25 प्राप्त होता है। ठीक है, जिसमें से उसने बोल रखा है कि अगर एक संख्या 525 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, अब आपको पता है कहने का तरीका वही सेम ही है कि भाई पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या HCF इनटू LCM। तो भाई अगर हम HCF को इधर ले लेंगे तो ये LCM बचेगा यानी कि ये LCM की संख्या दे रखी है। और यहाँ पे देखिए अगर हम इसको LCM को इधर ले लेंगे तो ये HCF आ जाएगा, तो ये HCF दे रखा है। तो अगर यहाँ पे अब आप देखेंगे पहली संख्या कितनी है 525 इंटू 5775 और यहाँ पे कितना है 525 इंटू दूसरी संख्या बटे LCM बराबर 25। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन को करना है तो अपन कैसे करेंगे,
ये दोनों संख्याएं क्या है, बराबर में है। ये पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे एचसीएफ बराबर 575 बराबर है किसके, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम बराबर 225 के। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो अगर एक दूसरे के बराबर है तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, 525 दो संख्याओं के गुणनफल में जब उनके मासा से भाग दिया जाता है तब इतना प्राप्त होता है, लेकिन जब लासा से भाग दिया जाता है तो 25 प्राप्त होता है। तो उनमें से अगर एक संख्या 525 है तो अगर मान लीजिए ये एचसीएफ दे रखा है, तो अगर यहाँ पे यार 525 दूसरी संख्या बटे 25, ये एचसीएफ का मान दे रखा है बराबर 5775। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 5 5 एकम 5 5 25, 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10 5 एकम 5। अब इसको हम 7 से काटेंगे तो 7 7 49 56, 7 दूनी 14 7 बचे 35, 7 फिर 21, 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 दूनी 6 6 2 8 21, 3 7 21 और 3 बचे 15। तो यहाँ पे दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 275 आ जाएगी। यहाँ देखिए डायरेक्ट ही यहाँ पे 275 संख्या प्राप्त होगी। तो इसमें से अगर एक संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 275 हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ का ये मान होता है। अगर एलसीएम यहाँ पे देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू एलसीएम इंटू एलसीएफ होता है, तो एलसीएम अगर यहाँ पे लिखा होगा तो ये एचसीएफ का मान हो जाएगा, और ये एचसीएफ का मान है तो हम समीकरण 1 में रख देंगे एचसीएफ का मान, तो ये इन दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीपल में हो जाएंगे। तो इसको अगर हम इसको काटेंगे, ठीक है, इसको हम इससे काटेंगे तो हमारा कितना मान आ जाएगा, 275 आ जाएगा। जब हम इसको काटेंगे तो वो उसकी दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में हम कल मिलते हैं। थैंक यू।